बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत मज़ेदार सी बनाएंगे मिक्स सब्ज़ी। इसका मज़ा ऐसा है कि आपके घर वाले जो सब्ज़ी खाना नापसंद करते हैं वो भी सब्ज़ी को बहुत शौक से खाएंगे। सबसे पहले तेल गरम कर लीजिए। तेल गरम करने के साथ मैंने कुछ दाने साबुत काली मिर्चों के डाले हैं, हाफ टी स्पून जीरा शामिल किया है और 2 साबुत गोल मिर्च डाले हैं। इनको जो है वो कड़कड़ा लीजिए। इससे जो है वो सब्जी में खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। कड़कड़ाने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, इसको स्लाइस कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज को बस थोड़ा सा फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने अच्छी तरह से भूनना है, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, 1-2 मिनट लगेंगे। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो खुश्क मसाले शामिल किए हैं। खुश्क मसालों में मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर शामिल किया है। ये तमाम स्पाइसेस डाल के भी आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। 1-2 मिनट मसालों को अच्छी तरह से भून लीजिए। जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो यहाँ पर 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। टमाटर को भी अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा सा 1 पाव के करीब टिंडा था और 1 पाव के करीब लौकी थी, इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। थोड़ा सा मसाले में भूनने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा बैगन था 1 पाव के करीब, वो भी मैंने बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया है। तीनों सब्जियां डालने का मकसद ये है कि इससे जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा हमारी ग्रेवी में लेस बन जाता है और सब्जियां बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर गाजर डाली है और मटर डाली है। तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास गाजर थी और 1 कप के करीब मेरे पास मटर थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही मेरे पास 3 बड़े आलू थे, उनको भी मैंने क्यूब्स में करके इसमें शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों की भुनाई मसाले में अच्छी तरीके से कर लीजिए। अच्छी तरह से मसाले में जो है मसाले के फ्लेवर्स अच्छी तरह से सब्जियों में शामिल हो जाएं। अभी आपने पानी शामिल नहीं करना, मसाले में ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। सब्जियां अपने पानी छोड़ेंगी तो इसी में ही तकरीबन हमारी सब्जियां जो हैं वो गल जाएंगी। इसके बाद मेरे पास हाफ कप के करीब फ्रेश मेथी थी, हरी मेथी, वो मैंने इसमें बारीक बारीक चॉप करके वो भी मैंने शामिल कर दी है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। बहुत ज़बरदस्त ये सब्ज़ी तैयार होती है और इसमें बैगन, लौकी और टिंडा जो हमने डाला है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, लेकिन इससे जो ग्रेवी है वो बहुत मज़े की बनती है। जो ढाबे स्टाइल में हम लोग मिक्स सब्ज़ी खाते हैं उसी तरह की ये सब्ज़ी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। तो अब हम यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। पानी इतना शामिल कर लीजिए 1 से 1.5 गिलास के करीब कि हमारी सब्जियाँ गल भी जाएँ और पकने के बाद जो है हमारी घुली घुली सी मिक्स सब्जी रेडी हो जाए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रखूंगी। इससे जो है वो सब्जियां गल भी जाएंगी और तमाम फ्लेवर्स जो है सब्जियों में अच्छी तरह से शामिल भी हो जाएंगे। आधे घंटे के बाद देखें हमारी सब्जी जो है वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्ती रेडी है। आप कलर देख सकते हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है सब्जियों का, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और जो है आप इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ी सी गाजरें और आलू जो है थोड़े से मैश कर लीजिए इसी के अंदर, क्योंकि सब्जी की खूबसूरती और जायका ही यही है कि थोड़े से आलू और गाजर इसमें घुले हुए होते हैं और साबुत भी होते हैं। आखिर में जो है इसमें मैंने हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला डाल लीजिए, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल कर लीजिए। बहुत मज़े का जायका आता है इसमें, बहुत मज़े की ये सब्ज़ी तैयार होती है और बहुत टेस्टी होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को ज़रूर ये सब्ज़ी बनाकर गर्मा गर्म पेश कीजिएगा। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, नाश्ते में बनाइए, पराठों के साथ सर्व कीजिए, चपाती के साथ खाइए। हर तरह से ये सब्ज़ी बहुत मज़े की लगती है। अगर सब्ज़ी बच जाए तो दूसरे दिन इसको मैश करके इसके पराठे बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।